ये जो मनुष्य जन्म, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला मिला है, बड़े लंबे सफर में चलने के बाद। लंबा सफर कौन सा? पता नहीं किस किस योनि में हम गए, क्या क्या कष्ट भोगे, और फिर हम कृष्ण कृपा से योनि में आए हैं। ये भी योनि है, लेकिन ये विशेष है। मनुष्य योनि में भी जैसे कहा है, आहार निद्रा भय में ठुनच, खाना सोना और इंद्रियों का तर्पण। आहार निद्रा भय, अपनी रक्षा करना। सामान्य बेतात पशुवे नरानाम, मनुष्य और पशु में एक समान है या नहीं है? हम खाते हैं वो खाते हैं, हम सोते हैं वो सोते हैं, उनकी संतान है, हमारी भी संतान है। पर अंतर क्या है? अंतर है धर्मों की देशा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मे ना हीना पशु के समान, जो धर्म से हीन है पशु के समान है। उसे दो पद पशु का, दो टांगों वाला पशु का है। हम सब मनुष्य योनि में है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला। हम सबको भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी ने एक आंदोलन दिया, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। हमारी भौतिक भावना है, शरीर से संबंधी भावना है, खाने पीने सोने की भावना है, भोग विलास की भावना है, लेकिन ये सब पशुओं में भी है। लेकिन कृष्ण भावना पशुओं में नहीं है, कृष्ण भावना पशुओं में नहीं है। तो मनुष्य शरीर केवल कृष्ण भावना जो सुषुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है, वो जागृत करनी है। कृष्ण भावना हमारे हृदय में है, लेकिन सो रही है, उसको जगाना है। तो कृष्ण भावना कैसे जगेगी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम। सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना, किसका? विष्णु श्री कृष्ण का। याद रखो, विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं, केवल हम बताते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी है, जितनी भी विष्णु मूर्ति हैं, बहुत सारे, गर्भ दक्षाय विष्णु, ईश्वर दक्षाय विष्णु, करुणा दक्षाय विष्णु, अनेकों विष्णु मूर्ति हैं, वो सब कृष्ण का रूप है। और कृष्ण सबके कारण है। जैसे भागवत में बताया है, इति चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति विषय अवतार, अनेकों अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक रूप भगवान धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है, वो सबके कारण है, उनका कारण कोई नहीं है। क्या? वो स्वतः है। तो ऐसे जो कृष्ण सब कारणों के कारण है, ये मनुष्य शरीर उनको प्राप्ति के लिए। अभी देखो कि भारत में लोग देवी देवताओं के पीछे बड़े रहते थे, लेकिन कृष्ण ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों को भेज करके सिद्ध किया कि कृष्ण ही भगवान है। ईसाइयों को भी समझा दिया, दूसरी जाति पाति वालों को भी समझा दिया। वैसे सिखों के ग्रंथ में लिखा है, एक कृष्ण सर्वदेवा, देव देवट आत्मा, आत्मा वासुदेव से, जो कोई जाने सो भ्यो, नानकता को लाज है, सोई निरंजन देव। कृष्ण को सब देवों का देव बताया है, ग्रंथ साहब भी कहता है। तो ऐसे सब देवों का देव हमें प्रभुपाद की कृपा से उनके विषय में जानने को मिला। हम भटके हुए जीव, अभी हमने उनकी कृपा से
कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। कृष्ण का एक नाम है मोहन। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। ओ मूर्ख प्राणी, तो भगवान से प्रेम लगा। मोहन कृष्ण का नाम है, उनके गुणगान कर। तो क्या होगा उनसे प्रेम करने से? भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। देखो एक बात मैं और कृष्ण कृपा से कहना चाहता हूँ, लोग कई बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़ा ज्ञान बखानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पा सकते। क्यों? भगवान गीता में ही कह रहे हैं, मुझे जानने का रास्ता भक्तियां मामा भी जान आती। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा, भक्ति करता सेवा, सेवा करता भक्ति कृष्ण की, भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। भक्तियां मामा भी जान आती, यावन जस्मी तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशति तदनंतरम। भक्ति के द्वारा मैं जाना जा सकूंगा। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान बुखान के लोग बहुत बढ़िया, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। तो भक्त जो है वो भगवान को प्राप्त करता है, और भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, अहम भक्त अपराधीना। अब देखो कई कथाएं हैं, सब याद भी नहीं रहती। भक्तों को भगवान मिले हैं, भक्तों ने भगवान से प्रेम किया। जैसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान को जिसने प्रेम किया भगवान उसके हो गए। दरियो धन के मेवा त्यागे, दर साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम, बस प्रेम करना है भगवान को, और उनको प्रेम ही अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। और कुछ हमारा कुछ है ही नहीं है, कुछ हमारा सब कुछ उन्हीं का है। तो फिर हम क्या दे सकते, उनको प्रेम कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति है, गुरु महाराज समझाते हैं इन बातों को बड़े ढंग से। एक बाप बच्चे को कुछ टॉफी ला के देता है, बच्चा लेकर खुश हो जाता है। बच्चा तो बच्चा क्या करता है, उन टॉफियों में से एक टॉफी बाप को देता है वापस। बाप लेता नहीं लेता, ले लेता। क्यों? मेरा बच्चा मुझे प्रेम से दे रहा है, उसी का दिया हुआ है। इसी प्रकार सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। क्या है? कृष्ण का है। उन्हीं का जब उन्हीं को प्रेम से अर्पण करेंगे, वो स्वीकार करेंगे, और उनकी प्राप्ति हमको होगी। हमने उनके घर जाना है, गौलोक धाम में जाना है, वैकुंठ जाना है। सबसे ऊंची प्रेम से गाई। कैसे? दरियो धन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान दुर्योधन को समझाने आए। देखो दुर्योधन, राज्य तो पांडवों का है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा थे, चले गए वो। अरे आगे उनके बच्चों को राज्य मिलना चाहिए था,
वो जो धृतराष्ट्र अंधा था, वो जनमंद था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वो जब जानता था कि मेरे भाई पांडु के पुत्र बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन वो भी राजा अपने पुत्र दुर्योधन जो पल्ले दर्जे का दुष्ट बदमाश था उसको देना चाहता था। तो भगवान समझाने आए हैं, भाई राजा तो उन्हीं का है, तुम करना चाहते करो, ऐसा करो 5 गांव 5 भाइयों को दे दो। राजे हैं, वो राजकुमार हैं, 5 गांव पर 5 भाई राज्य करके अपनी जीविका चला लेंगे। दुष्ट दुर्योधन क्या कहता, 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। है गुंडागर्दी नहीं? बोलो। तो भोजन का समय था, चलिए भोजन, हम नहीं खाते तेरा भोजन। भगवान को मारने का प्रयास किया दुष्ट ने, मरना था खुद ही। भगवान आगे कहा, विदुर जी के घर में। विदुर जी के घर में आए तो दरवाजा खटखड़ाया परमपिता ने। बोलो परमपिता परमेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विदुर जी का दरवाजा खटखड़ाया। उस समय विदुरानी माता जो विदुर जी की पत्नी, दोनों विदुर और विदुरानी बड़े भक्त थे। कौन? बोला कौन? कृष्ण। कृष्ण बोला तो पागल होगी, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण हमारे घर आए हैं। हमारे घर कृष्ण आ जाए तो कैसा होगा, कैसा लगेगा? बोलो। आएंगे नहीं तो लगेगा क्या बोलेगा आपको, बोलो तो कुछ अच्छा लगेगा। चुप बैठी हो। अरे कृष्ण किसी के घर भी आ सकते हैं, जो प्रेम से उनको याद करता है उसके पास चले जाते हैं। तो विदुरानी नहा रही थी, बिना वस्त्रों के भागी, भगवान आए हैं। दरवाजा खोला, अपना पीताम्बर दिया भगवान ने, कहा काकी, काकी कहते हैं चाची को, काकी मुझे भूख लगी है। उधर खिला रहा है 56 भोग, दुर्योधन के मेवा त्यागे, यहाँ मांग रहे हैं, क्योंकि ये भक्त है। सब कुछ उन्हीं का, अपने भक्तों से वो मांगते भी हैं। तो बेचारी गई अंदर, कच्चे पक्के केले ले आई, केले का छिलका उतारे, ठाकुर जी के हाथ में दे दे। छिलका केले, भाव में उसे नहीं कुछ भी, छिलके खा रहे हैं ठाकुर तो लोग। देखो कैसे हैं भगवान, छिलके खा रहे हैं। उनको गुस्सा करना चाहिए था, क्या खिला रहे हो, केले नीचे फेंक रही है। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। मैं भाव का भूखा हूं। इतनी देर में विदुर जी आके देखा केले नीचे पड़े हैं, छिलके भगवान खा रहे हैं। विदुर जी कहते, विदुरानी तुम्हें क्या हो गया? क्या केले तो नीचे फेंक दिए, छिलके भगवान को खिला दिए? ओह मुझे पता नहीं क्या हो गया है, भावुक हो गई है विदुरानी माता। बोलो विदुरानी माता की। अच्छा आप भगवान को भूख लगी, आप केले खिलाओ। विदुर जी ने केले का छिलका उतारा, केला भगवान को दिया। जब भगवान को दिया, भगवान खाते हैं, कहते हैं काका जो मजा मुझे छिलके में आ रहा था ना, इस केले में नहीं। छिलके में क्या था, भाव था। ये है हमारे भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, फिर झूठे फल शबरी के खाए। शबरी बेचारी भोली बिलड़ी, भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। देर भई बेर तू दे दे, सुनत चरण निपटाई। कहा हमें भूख लगी है। अरे भगवान को भक्तों को जाके भूख लगती है। शबरी माता बेर से, जंगल है, बेर ले आई। सोचने लगी कोई बेर तो खट्टा भी होता है, खट्टा बेर भगवान को नहीं जाए, चखे, मीठा हो तो भगवान के हाथ में दे दे। भगवान खा रहे हैं, खट्टे फेंक दे। कुछ बेर भगवान ने लक्ष्मण जी को दिए, उन्होंने फेंक दी पीछे। भगवान झूठे बेर खा रहे हैं। अरे जो भगवान में भाव है वो किसी में नहीं है। तो अब वही बेर फिर बाद में कहते हैं संजीवनी बने थे। लक्ष्मण जी को जो बर्छी लगी थी फिर उनको हो जाए थी। झूठे फल शबरी के खाए, बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा था, भाव था उसमें। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं,
इंटरनेट में सुनने वालों, भाव हम सब में है, लेकिन हमारे कर्मों के कारण वो बट गया है। अभी प्रभुपाद की कृपा से उस भाव को पुनः जागृत करने का प्रयास करो। जब भी थोड़ा बहुत, जितना भी समय हमारे पास है, भाव है, सोचो भाव है मेरा, मैंने इसको भगवान के लिए, कृष्ण के लिए जागृत करना है। जैसे एक आत्मा है, उसे हम कहते हैं भाव जागृत करो, कहते मेरा भाव तो बस आपके लिए है, भगवान को नहीं मैं जानता। अरे भगवान ही सब कुछ है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। जल पे है थल और थल पे आसमान है, फिर भी एक दूजे पर न बोझ एक समान है। अजब का ये जहान है, बिन खंबे के मकान का। यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, भगवान का। उनसे प्रेम करना है, वो प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही मिलेंगे भाई। उनको मिलना है प्रेम से बस। प्रेम के बस निप सेवा की नहीं, आप बने हरि नाई। ये कथा राजा की सेवा की भगवान ने। एक सैन नाई थे, बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, साधु संतों के बड़ी सेवी थे। उनके पास संत आगे जा रहे थे राजा की सेवा करने के लिए। राजा के नाई थे वो, सैन नाई। बड़े प्रेम से बोलो सैन नाई जी महाराज की। तो अपना सामान उठा के राजा के मालिश करने जाना था। संत आ गए तो संतों का स्वागत किया, संतों को बैठाया, भोजन कराया। उधर से त्रिलोकीनाथ जिनके वो भक्त थे, उनको चिंता हो गई। क्या चिंता हुई, मेरा भक्त किया नहीं, राजा नौकरी से निकाल देगा इसको, फिर इसका गुजारा कैसे होगा। देखो भगवान कहते हैं, अरे ऐसे भगवान को मत छोड़ो, बड़े दयालु हैं। भगवान ने नाई का रूप धारण किया, सैन नाई बन गए, जाके राजा की मालिश की, बड़ी अच्छी मालिश की। पीठ पे जब मालिश कर रहे थे तो भगवान पीछे खड़े हैं नाई के रूप में। तो तेल का कटोरा आगे बढ़ा था, उसमें राजा को भगवान का प्रतिबिंब दिखे। पीछे देखे तो सैन आगे, राजा भी चकित आ गया। तो भगवान, राजा कहते हैं भगवान को, भाई तुम बहुत अच्छी मालिश कर लो। कहते मैं एक वृद्ध नाई से सीखा मैंने मालिश करना। मालिश करके जब भगवान चले गए, उधर से सैन जी महाराज, बोलो सैन नाई जी महाराज की। अभी जब फ्री हो गए वो जाने के लिए, सामान उठाया, चल पड़े। द्वार पर आए तो द्वारपाल कहता है, सैन जी अब दोबारा क्यों आ गए। क्या कह रहा है, दोबारा कब आया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। चले अंदर गए, राजा को जोहार किया, प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करना, संत आगे थे इसलिए आने में विलंब हो गया। क्या कह रहे हो तुम, अभी मालिश किसने की मेरे को। राजा झट समझ गया कि इसका रूप भगवान ने धारण किया था। झट राजा ने दंडवत की, सैन मैं तुम्हारा शिष्य तू। महाराज आप क्या करें, अब राजा है, मैं नाई हूं। नहीं तुम धन्य हो, मेरी अभी मालिश करके गए, बड़ी सुंदर मालिश की तेरे ही रूप में। तो सैन जी कहते हैं महाराज आपको तो दर्शन भी हुए उनके, मेरे को दर्शन भी नहीं हुए। तो ऐसे है भगवान। ये ना राय सुयज्ञ युधिष्ठिर की ने प्रेम के बस निप सेवा के नहीं, आप बने हरि नाई। भगवान नाई बन जाते हैं। अरे भक्तों के वशीभूत होकर वो कुछ भी बन जाएंगे, पर भक्ति लुप्त होती जा रही है। हम लोग भटक रहे हैं और सरों को पटक रहे हैं और नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद भक्ति के दाता है, इनकी कृपा लो, इनकी शरण लो, इनसे प्रार्थना करो हमें भी भक्ति दो। प्रभुपाद ने सारी दुनिया को भक्ति दे दी। फिर महाराजा युधिष्ठिर को राज दिलाया भगवान ने, कौरव दल सब समाप्त हुआ। राजसु यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तो सबको काम दिए गए, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। तो भगवान क्या क्या कहते हैं, बड़े भाई हैं रिश्ते में उनके, कि भैया मेरी क्या सेवा है, कि आपकी सेवा सबको आशीर्वाद देना, आपकी सेवा हम खुद चुनेंगे, कि जो
भोजन करने आएंगे यहाँ ऋषि मुनि ब्राह्मण, उनकी जूठी पतलियां हम उड़ाएंगे। देखो कैसे भगवान राय सुइया युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। प्रेम देखो, ये प्रभुपाद जी के पास था, सारी दुनिया को दिया उन्होंने। अभी हम सबको उनका वह दिया वो प्रेम बना के रखना है, क्योंकि कल को ये शरीर छोड़ना है। मेरे को भी आपको भी छोड़ना नहीं छोड़ना? जिसको नहीं छोड़ना हाथ खड़ा करो। अरे हम नहीं भी जाओगे, छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर हमको एक दिन छोड़ना है। शरीर छोड़ने से पहले हमारा कृष्ण से प्रेम हो जाना चाहिए, कृष्ण हमारे मन में बस जाना चाहिए। उनका सिमरन करते हुए जब हम शरीर को छोड़ेंगे ना, तो उनका धाम मिलेगा। पर हमारे चिंतन कितने हैं? स्त्री चिंतन है, पुरुष चिंतन है, विषय विकारों का चिंतन है, बहु बेटी का चिंतन, कई चिंतन है। ये चिंतन भाई सब नरक के द्वार हैं। हरे कृष्णा। ये सब चिंतन जो है नरक के द्वार। जैसे महाराजा भरत की बड़ी प्रचलित कथा है। महाराजा भरत जो थे, दुनिया का राज्य छोड़ा, समाधि भी लगने लगी, लेकिन एक हिरनी के बच्चे से मोह हो गया उनका। सब जानते हैं कथा ये। हिरनी मर गई, उसका बच्चा पानी में तैर रहा है, पानी में हिरनी ने बच्चे को जन्म दे दिया। सबको पता है कथा नहीं? तो सोचने लगे, माँ गई इसकी नदी पार कर ली, तो उधर जाके उसने बच्चे को देखा और मर गई। सोचनी अनाथ रह गया, बिना माँ के कौन पालन करेगा। संत तो बड़े दयालु होते हैं, पानी से निकाल कर ले आए, उसका पालन करने लगे। चाहिए ये तो जब बड़ा हो जाता छोड़ देते, लेकिन माया बड़ी प्रबल है। इसलिए ये कथा भागवत में आती है। माया बहुत प्रबल है। महाराज जो हैं, क्या नाम महाराज का है? महाराजा भरत सोचने लगे, उसका पालन किया, बड़ा होता छोड़ देते। लेकिन एक दिन देखो, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। बजाय वो हरिसिमरन करें, घर बार राज्य त्याग दिया पूरी दुनिया का, हिरण में ध्यान गया। वो बिना मांगे था, मैं अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं करता था, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया। उसी हालत में शरीर छूट गया महाराजा भरत का, कहीं चला गया हिरण। जब शरीर छूट गया तो अगला शरीर हिरण का मिल गया। अंत काल में जो सिमरन होगा, अगला जन्म वही हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सबद भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, और निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करेगा। पर ये मत सोचो इतना आसान है, पर अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो संभव हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, तेषम सततम युक्ताराम भजतम प्रीति पूर्वकम। प्रेम से अगर हम उनका भजन सतत, ये नहीं कि थोड़े समय, तो उसको क्या करूंगा, उसको बुद्धि दे देता हूँ। नामी बुद्धि योगम तम ये न मामो प्रचंडिते। बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ गया। आज अब बुद्धिहीन हो गए हैं विषय विकारों के कारण। ये विषय विकार नरक के द्वार हैं। राय सुइया की युधिष्ठिर कीनो तामे जूठ उठाई। जब महाराजा युधिष्ठिर ने रायसु यज्ञ किया, और उस समय सबको काम दिए गए। किसी को पैसे इकट्ठे करने के लिए, किसी बहुत बड़ा यज्ञ था। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हमारी क्या सेवा है भैया, हमारा क्या काम? आप सबको शीर बांट दो, कहना अपना काम हम खुद ढूंढेंगे। तो क्या किया उन्होंने, जो ऋषि मुनि साधु संत भोजन कर रहे, उनकी पत्नी भगवान ने उठाई। राय सुयज्ञ युधिष्ठिर की नो तामे जूठ उठाई। ये हमारे
सबसे ऊंची प्रेम से गाई। पांडवों से इतना प्रेम था भगवान का, प्रेम के बस पारस रथ हाँ क्यों भूल ही गए और ठुकराई। प्रेम से अर्जुन का रथ हाँ का शकुनी ने दुर्योधन को कहा जा भगवान के पास जा, भांजे भगवान से मदद मांग ले। शकुनी आके बैठ गया, भगवान शायन लीला कर रहे थे। इसी दिन में पीतू जी को पता लगा कि इसने क्या नाम उसका है, जोर से बोल, खाते नहीं हो कुछ? दुर्योधन, दुर्योधन को शकुनी ने भेजा। फिर उनको पता लगा अपना नाम मैं भूल जाता हूँ, विदुर जी को पता लगा, उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन जाओ। वो भी भगवान से मदद मांगने चला गया। जब अपना भोजा दुर्योधन पहुंचा तो भगवान शायन लीला कर रहे थे। उसको अर्जुन आ गए, उसको देख कर सांप सूंघ गया, ये कहाँ से आ गया, चरणों में बैठ गया। भगवान जब उठे तो उठे, कोई तो नजर सामने ही जाती है ना। भगवान ने पूछा अर्जुन कब आया? नहीं पहले मैं आया हूँ। हाँ बोलो दुर्योधन। अरे हम भाइयों में युद्ध होगा। भगवान ने कहा मैंने तो कहा मत करो, तुम करना ही चाहते हो, आपसे मदद मांगने आए। भगवान कहते एक तरफ मेरी सारी सेना, यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं कितना, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान है ना सब कुछ है, भगवान नहीं तो सारी दुनिया भी है तो कुछ नहीं है। क्या हुआ कि कहा एक तरफ मैं अकेला निहत था, एक तरफ मेरी सारी सेना 18 अक्षोणी सेना। दुर्योधन झट सेना मांगने लगा, लेकिन भगवान कहते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन अर्जुन तेरा छोटा भाई है, इसको पहले मांगने दे। तो अर्जुन को पूछा अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे आप चाहिए। अंदर से दुर्योधन खुश, सोचा कि सेना मांग लेता, जीत जाता। अर्जुन भक्त है तो सेना मांग के चला गया, वो सारी सेना दे दी भगवान ने अपनी। अर्जुन को भगवान कहते हैं अर्जुन मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहते हैं आप शस्त्र उठाओ या नहीं उठाओ, मुझे आप ही चाहिए। अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण सारथी कृष्ण मुरार, कृष्ण सारथी है। क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। तो भगवान ने जो है उसने बड़ा, अगर विजय किसकी हुई? अर्जुन की। सारी सेना खत्म, सब दुर्योधन आदि सब खत्म, और भगवान सारथी बने हुए। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियों ने नाचने चाहे। गोपियों ने बड़ा प्रेम किया भगवान से। जो स्त्री पुरुष का प्रेम है, गोपियों का प्रेम नहीं था। गोपियों का प्रेम शुद्ध प्रेम था, जो हम और आप सोच नहीं सकते। माताएं बड़ी भक्त होती हैं, गोपियां बहुत बड़ी भक्त थी कि गोपियों के साथ नृत्य किया भगवान। अरे भगवान नृत्य करना कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी। फिर आखिर में सूरदास जी कहते हैं सूर क्रूर ए लायक नाही, कहाँ लग करूं बड़ाई। सूर, सूरदास जी महाराज, क्रूर बड़ा बेकार, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। अपने आप को भक्त जो हैं बेकार ही कहते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं। सूरदास जी महाराज, बोलो सूरदास जी महाराज की, बहुत बड़े भक्त थे। इसके लायक नहीं हूँ मैं, कहाँ तक भगवान की बड़ाई करूं। सबसे ऊंची प्रेम सिखाई। याद रखो, हमने प्रेम करना है भगवान को। अरे हमारा प्रेम बटा हुआ है, प्रयास करो प्रेम भगवान से करने का। जहां आप करते हो ज्यादा प्रेम हो, काम नहीं आना, एक दिन आएगा। पत्नी का प्रेम, पति का प्रेम, बेटे का प्रेम, बेटी का प्रेम, धन का प्रेम, सब छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ने पड़ेंगे नहीं, छुड़ा लिए जाएंगे, फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए अभी किससे प्रेम करो? कृष्ण भगवान से। सबसे ऊंची प्रेम से गाई। तो प्रेम हम सबके हृदय में है, आज बटा हुआ है। आज हम जो हैं परिवार से प्रेम है,
घर से प्रेम है, कईयों को खाने से प्रेम है, कईयों को सोने से प्रेम है। ऐसे भी देखे व्यक्ति हम जिनको खाने से बड़ा प्रेम। एक था 1 किलो मांस रोज का खाता था, ब्राह्मण था, पतित। एक देखा हमने, वो भी हमारा शिष्य, दीक्षा नहीं ली थी पर बड़ा आदमी था। हमारे पास 24 घंटे तो 25 घंटे सोता था, जब भी जाओ सो रहा, उसको सोने से प्रेम। ये सब प्रेम नरक के द्वार। हमको भगवान से प्रेम करना है, कृष्ण से प्रेम करना है। और कृष्ण से प्रेम करना सीख जाएंगे, करेंगे, तो अंत में कृष्ण का नाम जीवा पर जरूर आएगा। आएगा नहीं आएगा? प्रेम नहीं होगा फिर आएगा? फिर नहीं आ सकता। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, क्या लगा दिया, अब लगा जो भी लगाना आगे। संत कह रहे हैं हम जो खोए हुए लोग हैं ना, भगवान का नाम लो। अभी आप बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये है राधे श्याम, राधे श्याम। हरे राम ये है सीताराम। ये मंत्र जो है महामंत्र है, इसको ब्रह्मा जी ने कलयुग के लोगों के लिए, कल्याण के लिए बनाया था। ये कलयुग का तारक मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम सीता राम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। कोई जग में रहा ना रहेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसने होना खत्म, जग बेगाना जग बेग, काल ने सबको एक दिन खाना। इसलिए सीताराम भजो, राधे श्याम भजो, जग से जाना जग से, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। बहनों दुनिया मुसाफिर खाना। भगवान का नाम लो, बस यही सार है। जैसे एक सराय में एक आदमी आया, तो कहता मैंने 4 दिन के लिए रुकना। पहले सराय मुफ्त होती थी नहीं, तो 4 दिन के लिए वो आया। आज 6 दिन हुए। कहता है भाई, उसका जो प्रबंधक सराय कहता है भाई तुमने 4 दिन के लिए आए तो 6 दिन हो गए, जाओ। कि नहीं वहाँ ये मुझे सुविधा अच्छी लगी, मैं भी यहीं रुकूंगा। अच्छा, पुलिस को बुलाता, डंडे मार के बाहर निकालते उसको। हमको ये अच्छा लगता है पर हमको डंडे मार के यमदूत निकाल देंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे? गुजरात में नहीं निकालते होंगे, वहां भी, पंजाब में है। अरे तुम्हारा पंजाब है, पंजाबी ये बैठे हैं। खुशलीपुर, खुशली हरियाणा से नहीं निकालते। हरे राम से, पर हम समझते क्यों? दिल्ली से निकालते नहीं, अमृतसर से, सब जगह से निकाल लेते हैं। लेकिन हम समझते क्यों नहीं
क्योंकि मन में लीन हो चुका है। याद रखो मेरे प्यारे इंटरनेट में सुनने वालों, यहाँ सुनने वालों, इस मन को शुद्ध करने में लग जाओ। और अशुद्धि कैसे दूर होगी? बस नाम सिमरन। बस उठी थे, बैसी थे, खाई थे, सोई थे, यथा तथा नाम नहीं। भगवान कह रहे हैं कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो। हरे कृष्ण कृष्ण बस ये नाम जपो तो अंत में भी नाम जीवा पर आ सकता। अंत तो भाई आना ही आना है, मेरा भी और आपका भी। कब मेरा आना है ना मुझे पता, कब आपका आना है आपको नहीं पता। तो पता किसी को? तेरे को पता है? इसको पता है मेरे ख्याल में। है पता तेरे को? हाँ? पता है इसको? कैसे? 7 दिन में आ जाएगा। हाँ, 7 दिन में आएगा। सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि ऐत, इन्हीं में आएगा। सब का अंत समय आना, पर उसकी तैयारी किसी ने नहीं की, सब खोए हुए हैं। मुरली शाह प्रयास कर रहा है, थोड़ा लड़कों को काम काज सौंप करके यहाँ आता है और यहाँ भजन करता है, वृंदावन आता रहता है। थोड़ी तैयारी कर रहा है, पत्नी भी इसका साथ दे रही है। हमने तैयारी करनी, हर समय नाम सिमरन हो ही नहीं के 16 माला की और वो ढूंढ रहा है कुछ। प्रभु जी क्या गुम हो गया? कि माला गुम हो गई। 16 माला कहने बाद माला ही गुम हो गई। माला हर समय हाथ में रहे, कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए। फिर आगे समझा रहे हैं लेखक, जिनके लाखों भरे थे खजाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, द्वारे ताले जड़े, महल सूने पड़े, बन वीराना बन भी आज दुनिया में उनका निशाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, जग से जाना भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। भाई मेरे प्यारे भक्तों व माताओं, याद रखो, जिनका बड़ा धन था, बड़े धनवान नहीं जाते, जिनके लाखों बड़े बड़े ऊंचे महल थे, वो नहीं जाते। आज उनके द्वारों, एक मैं आपको बताता हूँ, उधमपुर के पास एक जगह है चिनैनी, वहाँ एक राजा था, चिनैनी का राजा था। अभी उसका महल जो है ना, वहाँ बंदर रहते हैं उसमें। बहुत बड़ा महल था राजा का, और कहते हैं, किसी ने बताया मेरे को, उधर मैं गया था एक बार, 68 के कितनी 65 पीढ़ी राज किया वहाँ पर, 65 जनरेशन वहाँ राज करती आ रही थी। अरे वहाँ पर सब खंडर हो गया, सब टूट टाट गया, राजा रुजे सब खत्म हो गए, और वहाँ पर बंदर रहते हैं उसमें। हम गए एक बार देखने के लिए उन महलों को। तो जिनके इतने खजाने थे, महलों के ऊंचे निशाने थे, आए ताले झड़े, महल सूने पड़े, बन बेराना। आज दुनिया में उनका निशान, कोई निशान उनका नहीं दुनिया में। फिर आगे और समझाने वाले समझा रहे हैं, जो थे मुल्कों के मालिक सुने हैं, जो उनके मर घट पे आसन विषय हैं,
ज्ञानी ध्यानी गए, जग से मानी गए, सबने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना, सबका। उधर क्या देख रहे हो? 12 बजे देखो ना, उधर क्या बार बार नजर डाल रहे हो? जो बड़े मुल्कों के मालिक थे, राजे महाराजे, उन पर मरगट के उनके आसन बिछे हुए अभी मरगट पर पड़े हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी भी चले गए, जग से मानी, जो जग में बड़ी उनकी वो थी वो भी मानी, सबने जाना, सबका दुनिया में 2 दिन का ठिकाना। ये जो लंबा रखता है ना, हमको थोड़ा ही टाइम है, इसलिए भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना, जग से भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, भाइयों। ये तो सच्चाई है। आगे संत समझा रहे हैं, देवता भी तरसते हैं जिसको, देवता किसको तरसते हैं? इस शरीर के लिए। ये शरीर जो हमें मिला है ना, इसके द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं। क्यों? देवताओं को सुख भोग इतने लंबी आयु है, वो भी भगवान को नहीं पा सकते। देव शरीर में भोगों को भोगने के बाद शिने पुणे मृत लोक के विशांति, पुण्य जब समाप्त हो जाएंगे फिर मृत्यु लोक में उनको आना पड़ेगा। देवता भी तरसते हैं जिसको मिला जन्म मानुष का तुमको, आशा संसार की तज के करतार की शरण जाना। संसार की आशा को छोड़ो, श्री कृष्ण करतार भगवान की आशा करो और जग शरण, भगवान की शरण में जाना। देखना धोखा ना दे दे जमाना, देखना धोखा देना जमाना। ये संसार धोखा देगा, सभी को धोखा ही हो जाता है। इसलिए हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। अनमोल जीवन को अपना गंवाना, बात संतों की मन में बिठाना, लीन हो राम में, लीन हो श्याम में, ऐसा भगवान में ना भुलाना, ना भुलाना। सुबह शाम प्रभु गुण गाना, सुबह शाम। हरे कृष्ण भजो, हरे राम भजो, जग से जाना, जग से भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना, भाइयों दुनिया। संत समझा रहे हैं भाई भगवान का नाम लो, नाम में लीन हो जाओ। विशेष करके ये हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कलियुग का तारक मंत्र है, इसमें लीन हो जाओ, इसको जपते रहो, भूलो ही नहीं कभी भी। जैसे वो कथा आती है ना उनकी, महाराजा भरत की,
महाराजा भरत दुनिया का राज छोड़ के वन में चले गए, समाधि भी लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है उसे समाधि कहते हैं। उनकी समाधि लगने लगी, लेकिन हुआ क्या? एक हिरण में उनका ध्यान चला गया। हिरनी के बच्चे को उन्होंने पानी में से बचाया था, हिरनी मर गई थी बच्चे को जन्म देकर, अभी सुनाया आपको। उसको पाला पोसा, उसमें ध्यान चला गया। एक दिन वो चला गया, आया नहीं, सोच लेंगे बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह उसका ध्यान नहीं किया, किसी जानवर ने खा लिया। उसी चिंता में शरीर छूट गया, अगला जन्म हिरण का हो गया। लेकिन उनका इतना तप त्याग था, उनको याद रहा हो मैंने क्या कर दिया। फिर पछताए क्या होता है? जब चिड़ियां चुग गई, बोलो, फिर पछताए क्या होता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत। आदमी ने खेत की रखवाली करनी थी, सोया रहा, बस जैसे ही उठा तो चिड़ियों ने सारा खेत साफ कर दिया, बीज खा लिया था सारा। तो हमें भी जागना है, उस समय कभी भी आ सकता है। वैसे तो उस समय की तैयारी बताई है हमारे शास्त्रों में, भागवत में। संसार से सबको जाना है, किसी को शंका है? शंका है तो बोलो, जाना ना सबको, सबको जाना, मुझे या आपको, इनको उनको, किसी ने नहीं आना है, स्त्री पुरुष कोई नहीं रह सकता। करोड़पति, लखपति, कखपति, सबको जाना है। तो क्या कह रहा था मैं पहले? हाँ, महाराजा भरत जो हैं, उन्होंने एक हिरनी के बच्चे को डूबते हुए बचाया, उसका पालन किया। आखिर समय आ गया, हिरनी का बच्चा कहीं चला गया और महाराज भरत बजाय हरि सिमरन करने के हिरनी के बच्चे का सोच रहे हैं, वो बिना मां के था, मैंने उसको अच्छी तरह पालन नहीं किया और मृत्यु हो गई, अगला जन्म हिरण का बन गया। इतना तब त्याग उनका था, उनको याद रहा कि मैं हिरण था, मैं राजा भरत था, मैंने ये क्या किया। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं। फिर हिरनी के शरीर में रहे, वहीं आके रहे। फिर अगला जन्म उनको मिला कि ब्राह्मण के घर में जानबूझकर वो जड़ भरत बन गए, ना बोलना ना सुनना, भाई जन्म मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। तो हमें भगवान को मिलना है, और जो भी उपलब्धि हैं सब बेकार हैं। कृष्ण नाम ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है। हम बेकार की बातों में पड़े या नहीं पड़े? प्रयास करो निकलने का उनसे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इतना बड़ा तप त्याग होने पर भी उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा, क्योंकि आखिर में हिरण का ध्यान चला गया। इसी प्रकार हमारा कहीं ध्यान, हमारा ध्यान बस हरि में जाना चाहिए, भगवान के चरणों में। हरि बिन तेरो मेरे मनवा, अपना कोई नहीं। हरि ये मेरे मन, हरि के बगैर तेरा कोई नहीं है। बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे, काल नगारा सर पे बाजे, लूट लिया तेरा डेरा रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन जब कोई चला जाता है, 3 दिन तक रोवे तिरिया, 13 तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गयो आस पराई रे। हरि बिन ते
तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हे मेरे मन, हरि के सिवा और तेरा कोई नहीं है। तू जिनको समझा होगा ना, ये तेरे मन की भटकना है। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे। लोग कुटुंब मर घट के बासी, हंस अकेला जाए रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हे मेरे मन, हरि के सिवा तेरा कोई नहीं है यहाँ पर। ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई सगा, कोई नहीं। ये लोग जो हैं तेरे को बस मरघट तक छोड़ देंगे, फिर अकेले तुम्हें जाना पड़ेगा आगे। इसलिए जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, 5-25 आए बिरादर, 5 ले चल होशी रे। कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन जैसे आदमी का संबंध है, कोई चला जाता है, कुछ संबंधी लोग देते हैं 10, 15, 20, 25 संबंध के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और सब क्या कहते हैं, ले चलो, ले, ये नहीं कहते रखना, ले चलो ले चलो। कबीर जी कहते हैं, कहते कबीर बुरा नहीं मानो, बुरा नहीं मानना, यह गति सबकी होती रे। आज तुम उसके लिए कह रहे ले चलो, कल तेरे लिए कोई कहेगा, कहेगा नहीं कहेगा। यही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई समझ नहीं आई, क्योंकि संसार में हम खो गए हैं, इसकी अनुभूति नहीं हुई। पुरुष को भी स्त्री को भी अनुभूति करने, मैंने शरीर छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले क्या करना है, हरि के चरणों में मन को लगाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। हरि बिन तेरो मेरे मनवा बड़ा कोई नहीं। तेरा अपने हरि हैं, तू बस ऐसे माया जाल में फंसा है, सब समय का नाश है। तो याद रखो, कृपा करके सारे यहाँ बैठे हुए, इंटरनेट में सुनने वाले, देश विदेश में, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी लोग हैं, याद रखो संसार हमको छोड़ना है। कहाँ गया मेरा ये संसार, हमको एक दिन छोड़ना है। ये संसार एक दिन हमने छोड़ना है भाइयों, छोड़ना नहीं छोड़ना। छोड़ने की तैयारी किसकी है, जरा हाथ खड़ा करो, देखो कौन तैयार है, कौन है छोड़ने, किसने छोड़ने की तैयारी की है अभी तक, एक भी नहीं। हम थोड़ी कर रहे हैं छोड़ने की तैयारी, इसलिए घर बार छोड़ दिया और चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, जप करते हैं, ये छोड़ने की तैयारी है। कृष्ण शरण जो है ये छोड़ने की तैयारी है। अगर हमको नाम का अभ्यास हो गया, अकस्मात बुलावा आ गया, तो नाम जीवा पर आएगा, आएगा नहीं आएगा। पर अगर नाम का अभ्यास नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा। बोलो हरि नाम प्रभु की। और आगे हरे कृष्णा बोल गाना प्रभुपाद जी की शिक्षा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 5 तारीख है,
और ये 5 तारीख को ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने एक हमारे गुरु भाई गुरुदास उसको पत्र में लिखी थी। तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। ये भक्त जिस भक्त को कह रहे हैं उसने किया है, हम सबको भी करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान। सोने और व्यर्थ बातें करने से, सोते हैं बहुत सोते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं का समय ही क्या। सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। सोने का समय कहाँ, व्यर्थ बातें करने का समय कहाँ है। तुम मेरा उदाहरण देख लो, देख सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। प्रभुपाद सारे दिन प्रचार में लगे रहते, रात को अनुवाद करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं देख मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। और मैंने यहाँ देखा है वृंदावन में, जब मैं उनका सर्वेंट था, और भी जगहों पे था, मायापुर में भी रहा, बम्बई में भी, तो प्रभुपाद जो हैं रात को कोई 9 साढ़े 9 सो जाते, 2 बजे उठ जाते, थोड़ी सी रेस्ट, 2-3 घंटे रेस्ट करनी, पुस्तकों का अनुवाद करते थे। पुस्तकों का अनुवाद दिन भर मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी संस्था के पत्र आ रहे हैं, दुनिया भर के वर्ल्ड से पत्र आ रहे हैं, सबको तो दे रहे हैं, सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। वही कहते हैं तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है कि वृंदावन का भ्रमण करने वाले भक्तों को प्रचार और कीर्तन जैसे कार्य में संलग्न होना चाहिए। प्रचार और कीर्तन, हम यहाँ बताया प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है भक्तों ने। फिर सोने और व्यर्थ बातें करने का समय ही कहाँ है। सोना और व्यर्थ बातें करने का समय कहाँ है हमारे पास। तुम मेरा उदाहरण देख सकते हो, मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। प्रभुपाद कहते हैं मेरा एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। एक दोहा मुझे याद आया, सब मेरे पीछे बोलो बड़े प्रेम से, इंटरनेट सुनने वाले वहीं बोलो। श्वास श्वास में हरि भजो, श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में हरि का भजन करो। पता है एक श्वास के बाद दूसरा आएगा, पता है किसी को? किसी को नहीं पता। ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। फिर एक दुआ और, नव खिड़की का पिंजरा, चिड़िया बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। ये जो पिंजरा है इसमें 9 द्वार हैं, है नहीं 9 द्वार। पिंजरा, इसमें आत्मा की तुलना चिड़िया से की है। चिड़िया बोल अमोल, जब तक आत्मा इसमें है, ये कार्य कर रहा है, सब कुछ चिड़ियाँ चल फिर रही हैं। और जब आत्मा उसको छोड़ देगी फिर पोल का पोल बेकार करेगा, किसी काम का नहीं। ये फिर किसी काम का है? बोलो। सिंध में होता होगा, हैदराबाद सिंध, कश्मीर में होता है। कौन है कश्मीर में? होता है कश्मीर में। वो समझ क्यों नहीं आता? हंसने से थोड़ा, यमदूत आ गए तुमको हंस दिए थोड़ा, चले जाएंगे। हंसने से यमदूत दांत खाने चले जाएंगे, बांध के हम पास में ले जाएंगे, जबरदस्ती बुरी हालत हो जाएगी।
हाँ, तू तो श्रीनगर का भी नहीं है। तू उधर शहजादपुर में होता है? क्यों नहीं होता? कहीं पर नहीं होता, पर भोज क्यों नहीं आती है हमको? हमें होश क्यों नहीं आती? तू कहाँ गया? तू वृंदावन पहले कहाँ था? कह रही कौन सी जगह? मोहाली में होता है? कहीं नहीं होता है। मैं को उत्तराखंड में होता होगा। उधर भी नहीं? उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, बहुत बड़ा खंड है वो। तू कहाँ गया है? महाराष्ट्र में होता है? वो तो महाराष्ट्र है भाई। कहीं नहीं होता, सब जगह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तू दुबई वाली, दुबई में होता है नहीं? क्या होता है? सब जगह जाना है, लेकिन समझ क्यों नहीं आती? मन मलिन है। इसलिए कृपा करके आप सभी मन को शुद्ध करने में लगे जाओ। सबको सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस काम को दो। मौत और भगवान को सदा याद रखो। अभी देखो, बच्चे का कोई जाने का समय होता है? उधमपुर में एक घटना घटी, एक बच्चा कितने साल का था? वो 2.5 साल का। आपको आप थे उधर? मैं पूछ रहा हूँ इसको, मधुप्रिया कितने साल का था? 2.5 का, 3 का? 3 का होगा। तू भी बाप के साथ मिल गया, बाप ने 2.5 कहा, तूने भी 2.5 कह दिया। बच्चा कोई 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का, बड़ा प्यारा बच्चा है। कोई बहुत अच्छा लगता था नहीं? बड़ा प्यारा, मंदिर में आना, प्रणाम करना सबको। एक दिन माँ को कहता है, उसको मैंने, उसका जन्मदिन था तो मैंने उसको बच्चों के कपड़े दिए, धोती कुर्ता दिया छोटे छोटे। तो माँ को कहता है, गुरुजी ने जो मेरे को कपड़े दिए हैं मुझे पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर आया, 2.5-3 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया उसने। शरीर छोड़ के भी चला गया। ये नहीं कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, आंखों देखी घटना। क्या जीवन का भरोसा है? इसलिए कहा है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। अरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो प्रभु की बंदगी कर, भगवान का नाम ले। तो हम क्या करते हैं? निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर। पिटारा है ये एक बड़ा गंदगी का, है गंदगी का पिटारा नहीं, 9 द्वारों से गंद ही निकलता है इसमें से। इसे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस गंदगी के पिटारे से मुंह मत करो, इसको छोड़ना है। इसके द्वारा बस एक ही काम हो सकता है। सारे पिटारे, पशु पक्षियों के भी गंदगी के पिटारे हैं, पर ये पिटारा जो है थोड़ा अलग है। इसमें भगवान ने ये खोपड़ा दे रखा है, दिया नहीं खोपड़ा, इसमें अकल है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। पशुओं के भी खोपड़े बड़े बड़े हैं, उनको अकल नहीं है। माँ बहन बेटी की कोई अकल नहीं है उनको। तो हमें इससे तब काम लेकर के भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आगे चलो, राम हरि बोल, हरे कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नारायणं नमस्कृत्य